हैं निजी अस्पतालों की मनमानी की भी बात कर लेते हैं। कोरोना काल में निजी अस्पतालों की मनमानी के बीच हमने निजी अस्पतालों की तस्वीर दिखाती एक स्टिंग ऑपरेशन आपको दिखाया था। असर यह हुआ कि सरकार ने निजी अस्पतालों की दर तय की कि भाई आप इससे ज्यादा पैसे नहीं ले सकते, पर नई दरें थोड़ी ज्यादा हैं। यह बात जेएमएम और कांग्रेस दोनों मान भी रहे हैं और अब इस पर पुनर्विचार की बात कह रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। काफी अध्ययन करने की जरूरत है कि अगर आपने बोकारो में 18,000 रुपए की छूट दे दी किसी को लेने की, तो हमें लगता है कि लूट जारी रहेगी और स्वास्थ्य मंत्रालय को इस बात का ध्यान रखना ही पड़ेगा। हमने आदरणीय बन्ना गुप्ता जी से भी आज बात कही है कि अभी और इसमें अध्ययन करके और सुधार की जरूरत है। जी हाँ, निजी अस्पतालों की मनमानी को लेकर सरकार ने दरें तय कर दी है, लेकिन कांग्रेस अभी संतुष्ट नहीं है और सरकार से इन दरों को लेकर पुनर्विचार की मांग कर रही है। वहीं सत्तारूढ़ दल जेएमएम भी कांग्रेस की मांग से तो सहमत है, पर साथ ही कांग्रेस को यह याद दिला रही है कि स्वास्थ्य विभाग तो कांग्रेस के पास ही है, लिहाजा फैसला तो कांग्रेस कोटे के मंत्री को लेना है और फिर मंत्री परिषद के सामने रख देना है। तौर पे देखिए, ये जो रेट तय की गए उसमें हम लोगों का भी सोचना है कि ये एकदम जो महानगर है, जो मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, उसके रेट्स है। हम जैसे सिटी वालों के लिए ये रेट अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल है। एक पुनर्विचार होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का ये मैक्सिमम स्लैब है। इस तौर पर देखिए, ये चूंकि मंत्रालय ही कांग्रेस के पास है तो उन्हीं को प्रस्ताव बनाकर देना है, उसके बाद बैठ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बैठ के तय करें। यह लड़ाई तो क्रेडिट लेने की भी है। बीजेपी को लगता है कि उसका प्रेशर था जो सरकार को यह फैसला लेना पड़ा, तो कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। और कल तो हमने अल्टीमेटम दिया था कि सरकार अभी भी अगर निजी अस्पतालों पर नकेल नहीं कसेगी और इन रेटों का निर्धारण नहीं करेगी तो प्रदेश भाजपा आंदोलन को मजबूर हो जाएगी। अंततः हेमंत सोरेन सरकार को इन दरों को जारी करना पड़ा। हम अभी भी मानते हैं कि ये जो दर है ये काफी ज्यादा है, इनमें और कटौती की आवश्यकता है। बहरहाल अस्पतालों पर नकेल कसना जरूरी है, पर सरकार ने जो दर तय की है वो बहुत ज्यादा है। सियासी दलों की मांग है कि इन दरों पर पुनर्विचार होना चाहिए। मकसद तो जनता को राहत देना है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो अब सीधा रुख करते हैं राकेश का। राकेश हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। राकेश से इस पर चर्चा भी करेंगे। राकेश, निजी अस्पतालों पर लगाम लगाने को लेकर के हमने स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था। हमने दिखाया था कि कैसे निजी अस्पताल जो हैं वो हर रोज का बाकायदा पैकेज ऑफर कर रहे हैं। 10,000, 15,000, 30,000, 35,000, 50,000, 60,000 रुपए तक होटल्स ऑफर किए जा रहे हैं कि आपका होटल्स में आप रहेंगे और होटल्स में आपके ट्रीटमेंट होगा, जिसके बाद कि सरकार की तरफ से बाकायदा एक लिस्ट आती है। राज्यों को जिलों को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है और इन 3 कैटेगरी में हॉस्पिटल्स को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एनबीएच से जो एक्रेडिटेड है अस्पताल और एनबीएच से जो एक्रेडिटेड नहीं है। लेकिन अब बात यह आ रही है कि भाई यहां पर भी जो दर तय की गई है सरकार की तरफ से, वो दर बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसी को लेकर के अभी चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ राकेश जुड़ेंगे। राकेश का सीधा हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए, सरकार की तरफ से ये दर जो है वो तय की गई है अलग अलग अस्पतालों की। निजी अस्पताल जिस तरीके से मनमानी फीस ले रहे थे, अब इससे ज्यादा पैसे नहीं ले सकेंगे। आपसे जुड़ी हुई खबर है। तो ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग अस्पतालों के लिए जो दर तय की गई है। ग्रुप ए जिला, ग्रुप बी जिला और ग्रुप सी जिला। उसके बाद फिर इन जिलों में अस्पतालों की जो कैटेगरी होगी वो होगी एनएचबी से एक्रेडिटेड अस्पताल, एनएचबी से नॉन एक्रेडिटेड अस्पताल, एनबीएच से। तो ये जो दर तय की गई है अस्पतालों के लिए वो आप दिखा रहे हैं। लेकिन अब इन दरों को लेकर के बात यह है कि कांग्रेस और जेएमएम को ऐसा लगता है कि ये दर थोड़ी ज्यादा है। तो दोनों दल मानते हैं
इन दरों में थोड़ी कमी आनी चाहिए। लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय तो कांग्रेस के पास है, बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो जेएमएम की तरफ से नसीहत यह है कि बन्ना गुप्ता इसको लेकर के नई दरें तय करें और मंत्रिपरिषद के सामने रख दें, क्योंकि फैसला तो कांग्रेस कोटे के मंत्री को ही लेना है। तो जाहिर सी बात है, हम आपको ये जो दर तय की गई है उसके बाद की कहानी दिखा रहे हैं। उसे लेकर जो सियासत चल रही है, जो सजेशन चल रहा है, हालांकि इसमें क्रेडिट का भी एक खेल चल रहा है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि बीजेपी ने जो अल्टीमेटम दिया, जो प्रेशर पॉलिटिक्स थी, उसका नतीजा है कि सरकार को फैसला लेना पड़ा निजी अस्पतालों को लेकर के। तो ये निजी अस्पतालों की जो दर है, लेकिन कुल मिलाकर के मजमून इतना ही है कि आम आदमी को लूटा नहीं जाना चाहिए, उसके जेब पर जबरदस्ती भार नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप निजी अस्पताल जाते हैं कोरोना पेशेंट को लेकर के, तो सबसे पहले आपके सामने एक पैकेज रख दिया जाता है और लगातार अलग अलग दरें, हर अस्पताल के, कोई दर फिक्स नहीं थी इससे पहले, लेकिन अब ये फिक्स हो गया है कि भाई इससे ज्यादा पैसे अस्पताल नहीं ले सकते हैं। तो राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राकेश से इस पर चर्चा करेंगे। और राकेश, एक पॉलिटिक्स भी चल रही है जो साफ नजर आ रहा है कि दरें तो तय हो गई हैं, लेकिन अब जेएमएम को और कांग्रेस को दोनों को लगता है कि ये जो दरें हैं ये थोड़ी ज्यादा हैं। मेट्रो सिटीज के लिए दरें हो सकती हैं, लेकिन जो रांची, बोकारो और धनबाद जैसी टीयर 2 सिटीज हैं, इनके लिए दरें बहुत ज्यादा है। वहीं बीजेपी को ऐसा लगता है कि बीजेपी ने जो प्रेशर पॉलिटिक्स की दरें, उस कारण से सरकार को इन दरों को तय करने पर मजबूर होना पड़ा। तो इस पॉलिटिक्स को थोड़ा समझाएं राकेश। नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक तरफ जहां क्रेडिट लेने की होड़ है, इसको लेकर बीजेपी को लगता है कि उनका प्रेशर काम आया और बीजेपी के दबाव में सरकार ने ये फैसला लिया। दूसरी तरफ भारतीय, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हमने इस पूरे खबर को स्टिंग ऑपरेशन के जरिए दिखाया, उसके बाद ही तत्काल सरकार ने इस मामले में संज्ञान लिया और ये एक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं न्यूज़ 11 का बड़ा इम्पैक्ट रहा है इस पूरे खबर को लेकर, और उसको लेकर जो सत्तारूढ़ दल है, चाहे कांग्रेस हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, उनको भी लगता है कि न्यूज़ 11 का इम्पैक्ट रहा और उन्होंने न्यूज़ 11 को इसके लिए साधुवाद भी दिया है। बहरहाल जो रेट तय हुई है उस पर अब सियासत भी हो रही है। कांग्रेस चूंकि खुद सरकार में है, लेकिन बावजूद उसके सरकार के ही फैसले को लेकर वो थोड़ी नाखुश नजर आ रही है। उनको लगता है कि जो रेट तय किए गए हैं, 3 स्लैब बनाए गए हैं, स्लैब ए, बी और सी, माने जिलावार जो स्लैब है उसको लेकर कहीं ना कहीं ऐतराज है कांग्रेस को, और उनको लगता है कि इस पूरे मामले पर थोड़ा और अध्ययन करने की ज़रूरत है, रेट को लेकर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। जो सत्तारूढ़ दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो भी कांग्रेस की इस मांग से सहमत है, कांग्रेस के इस विचार से सहमत है। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है पासा, वो कांग्रेस की तरफ फेंकते नजर आ रही है। साफ तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये कहना है कि जो मंत्रालय है, स्वास्थ्य विभाग, वो कांग्रेस के पाले में है। बन्ना गुप्ता उनके जो मंत्री हैं वो स्वास्थ्य मंत्री हैं और वो कांग्रेस कोटे से आते हैं। तो लिहाजा इस पर जो भी आगे जो फर्दर जो डिसीजन होना है रेट को लेकर, अगर पुनर्विचार की बात होती है तो वो जो नई दर होगी वो स्वास्थ्य महकमा तय करेगा, यानी कांग्रेस को वो चीज़ें तय करनी है और कांग्रेस इसको मंत्रिपरिषद की बैठक में जब लाएगा तो ग्रुप ऑफ जो मिनिस्टर्स हैं वो आगे तय करेंगे कि वाकई जो एक्चुअल रेट होना चाहिए आगे वो क्या होना चाहिए। तो इस पर अपने अपने तरीके से सियासत है। कांग्रेस को भी लगता है कि ये रेट ज़्यादा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी लगता है ये रेट ज़्यादा है और इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। जो स्लैब बनाया गया है भारतीय, जिसमें मिनिमम 4000 पर डे के हिसाब से कोविड पेशेंट के लिए रखा गया है और मैक्सिमम जो रेट है वो 18,000 पर डे के हिसाब से रखा गया है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को लगता है कि ये जो दर है ये मेट्रो सिटी के लिए, बड़े शहरों के लिए मुनासिब हो सकता है, लेकिन झारखंड जैसे पिछड़े राज्य, गरीब स्टेट के लिए यहाँ की जो लोग हैं, यहाँ के जो जनता है, वो शायद अफोर्ड ना कर पाए। तो यही वजह है कि अब एक तरीके से इस रेट को लेकर पुनर्विचार की मांग उठ रही है
और सरकार पर जो उनके जो दल हैं वो एक तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के हित में सरकार इस पर पुनर्विचार करे। हालांकि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो खुद रिम्स में कोरोना की जंग से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जब वहां से वो निकल कर आएंगे तो इस पर हो सकता है कि कोई सकारात्मक फैसला आने वाले 1-2 दिनों में आपको नजर आएगा। बहरहाल इस पर दोनों पक्षों की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी दलीलें हैं, चाहे कांग्रेस की बात कर ले, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले, और उनको लगता है कि अगर थोड़ा प्रेशर सरकार पर दिया जाए तो फैसला जो है उस पर पुनर्विचार हो सकता है। चलिए राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। देखिए मजमून तो यही है कि भाई जो जनता है, जनता के जेब पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ना चाहिए। तो बस मकसद यही है कि जनता को राहत मिले, किसी भी तरीके से वो राहत आनी चाहिए। तो राकेश हमारे साथ जुड़े थे। जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि निजी अस्पतालों पर अब लगाम लगती नजर आ रही है, हालांकि जो दर तय की गई जेएमएम को भी लगता है कि वो दर थोड़ी ज्यादा है और कांग्रेस को भी लगता है कि वो दर थोड़ी ज्यादा है। तो अब अगर दोनों को लगता है तो इस पर फैसला भी जल्द लिया जाना चाहिए और दरों को कम किया जाना चाहिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं।